नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बंदे आसी हूँ, गुनाहगार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। तेरा बंदा तेरी तौसीफ व सना करता है, मेरा हर सांस तेरा शुक्र अदा करता है। मेरे मौला तेरे आगे मेरी झुकती हुई पेशानी से मेरी हर बात का आगाज हुआ करता है। रिज़्क देता है तू पत्थर में छुपे कीड़े को, तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। और बड़ा नादां है तुझे दूर समझने वाला, तू रगे जान से भी नजदीक हुआ करता है। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस महफिल पाक का आगाज किया जाता है, जो महफिल बसिलसिला चहलम बराए इसाले सवाब मोहतरम बाबा बहादुर खान हितमाल मरहूम मगफूर इनेकाद पजीर है। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इंतज़ामिया की तरफ से, अपने भाई जिलानी की तरफ से तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपका आना, इस महफिल में शिरकत करना, एक एक लम्हा अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ये महाफिल कोई बरादरी को मुंह दिखाने के लिए सिर्फ नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया सहाबा इकराम से कि सहाबा, जब तुम बागों में से गुजरो तो जन्नत का फल खा लिया करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, वो जन्नत का फल क्या है? फरमाया जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की महफिल हो, वहां पर थोड़ी देर ठहर जाया करो, वो जन्नत की महफिल होती है। और दुनिया में इसाले सवाब की जो बंदा महफिल सजाता है, हमारी शरीयत के मुताबिक इसी तरह की महफिल अल्लाह करीम एक अर्श पर सजाता है और फिर फरिश्तों का नुज़ूल करता है उस जगह पर। यह आम बात नहीं है, ये बड़ी मुकद्दस और बड़ी पुरनूर घड़ियां होती हैं और सातें होती हैं। इसका एक लम्हा ऐसा भी आता है जब फरिश्ते बंदों से मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं। सारी जिंदगी ये तलब रहती है और तड़प रहती है कि काश हम किसी अल्लाह के मलाइका से हाथ मिला लें, किसी को हाथ टच कर ले। औलियाए किराम की जिंदगी भर की ख्वाहिश रही है कि किसी फरिश्ते से मुलाकात हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र की जब महफिल सजती है, अल्लाह के मलाइका आसमानी दुनिया को छोड़कर उस महफिल को अपने घेरे में ले लेते हैं और बंदों से मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं। और अल्लाह के फरिश्ते उन बंदों के लिए जो महफिल में आते हैं, अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे इस दुनिया में महफिल करते हैं, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह पूछता है, फरिश्तों बताओ वो लोग क्या कर रहे थे? वो फरिश्ते करते हैं, बारी ताला
वो तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, तेरे प्यारों का जिक्र कर रहे थे। फरिश्तों बताओ वो चाहते क्या थे? फरिश्ते कहते हैं मौला तेरी जन्नत चाहते थे, तेरी मग़फ़िरत चाहते थे, तेरी बख्शिश चाहते थे, तेरी इनायत चाहते थे, मौला तेरा कुर्ब चाहते थे, माफी मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, मौला तेरी जन्नत का सवाल करते थे। तो मेरे आका ने फरमाया फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जिसकी जो तलब थी मैंने उसको अता कर दिया। ये महफिलें इस तरह की महफिलें होती हैं, ये इसाले सवाब की महफिलें, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिलें जुबान और कान के चस्के के लिए नहीं होती, बल्कि अपने महबूब की लुटी हुई उम्मत को फिर बैटरी चार्ज करके खुतबत ग़ज़रा की तरफ ले जाने के लिए होती है। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दोस्तों खुदा गवाह है, जब कारी साहब तिलावत कर रहे थे तो मुझे इंतहाई खूबसूरत बात याद आई। असल में ये रंग था मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व मुर्शिदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे कि जब मैं पाकिस्तान से पढ़ के मिस्र की तरफ गया तो मेरे वालिद गिरामी पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया करम शाह जब मैं इस आका की लुटी हुई उम्मत को देखता हूं तो दिल बड़ा परेशान होता है। करम शाह मेरा दिल करता है तू मिस्र जाएगा, आका का दीन सीख कर वापस आएगा, मैं तुझे एक गाड़ी लेकर दूंगा, एक गाड़ी पर स्पीकर रख के दूंगा। करम शाह तू इस लुटी हुई उम्मत के लिए पाकिस्तान की गली गली में मोहम्मद मुस्तफा के दीन का होका दे। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा, हुजूर सैयदी व मुर्शिदी ज़ियाउल उम्मत जब मिस्र की सरजमीन पर तशरीफ ले गए और अरबी माहौल में एक अजमी पाकिस्तानी शख्स ने मिस्र अल अज़हर यूनिवर्सिटी में वो रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया के बड़े बड़े अजीम स्कॉलर मिस्र की यूनिवर्सिटी अल अज़हर में पढ़ आ चुके हैं। वो आलिम जिनमें हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का शुमार होता है, जिसकी इल्म के चर्चे पूरी दुनिया में मशरक से मगरिब तक हो रहे हैं, ऐसा शख्स भी हुजूर ज़ियाउल उम्मत के रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ सका। मिस्र की जमीन पर अरबी हो या अजमी, फारसी जानने वाला हो या अरबी जानने वाला, कोई मजहबी स्कॉलर हो या PhD डॉक्टर, आज तक पीर करम शाह के रिकॉर्ड की गर्द को भी कोई नहीं पा सका। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर नाम पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का। तो उनके कदमों में बैठकर किबला कारी साहब ने फैज लिया है। और हम जब बेरा शरीफ में किबला कारी साहब और मैं साथ साथ कमरों में रहते थे, खुदा की कसम हम 5 टाइम कोशिश करते थे हुजूर ज़ियाउल उम्मत के करीब जाकर नमाज पढ़े, उनके करीब रहे। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, हम उस वक्त कालजी जमाना था, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत के चेहरे पर हमारी नजर पड़ी और आंखों से आंसू न जारी हो गए। तो वो पीर मोहम्मद शाह ने जो फरमाया था, करम शाह तू पाकिस्तान की गली गली में चप्पे चप्पे में दीन मुस्तफा का होका देगा, आज उसकी तस्वीरी झलक नजर आ रही है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज पाकिस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने में था और है, जिसकी झलक आपने कारी साहब की तिलावत में देखी। सिर्फ इतना बताऊंगा, हम बेरा शरीफ में जब पढ़ते थे तो काजी मिल्लत हुजूर किबला काजी मंजूर अहमद चिश्ती साहब, जिनके ये साहबजादे हैं, बेरा शरीफ की सरजमीन पर किसी खतीब का खिताब करना एक बहुत बड़ा मौजज़ा होता है। उलमा की धरती, फुज़ला की धरती, मुफ्तियों की धरती। और जब किबला काजी साहब तशरीफ लाते थे तो अपनी इतनी सुरें बखेरते थे, बेरा शरीफ से लेकर सरगोदा तक
दूर दूर से लोग उनका खिताब सुनने के लिए आते थे। अब काजी मिल्लत हम में नहीं रहे, उनकी निशानी काजी अहमद हसन चिश्ती साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। थोड़ी देर के बाद आपके दिल की गली मदीने की गली बनने वाली है। काजी साहब इंशाअल्लाह अपनी इतनी खूबसूरत धुनें बखेरेंगे और इतनी खूबसूरत सुर बखेरेंगे कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, अकबे जर को अबू जर तेरी रहमत ने किया है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, या रसूल अल्लाह सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, आका कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात की जुर्मट में तेरे नाम की मसलत लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा, आयात की जुर्मट में तेरे नाम की बख्शिश लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, आका कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, जब मेरे आका मेराज पे गए तो शायर ने कहा, या रसूल अल्लाह आपका कदम मुबारक अर्श ने एक बार चूमा है, एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के। ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी वक्त अजब आन पड़ा है। ए गुंबद खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। वल्लैल तेरे साये गैसू का तराशा, वल्लैल इज़ा सजा, ये कुरान है। वल्लैल तेरे साये गैसू का तराशा, और वल असर तेरी नींद निगाही की अदा है। वल्लैल तेरे साये गैसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है। या रसूल अल्लाह अब और बयान क्या हो किसी से तेरी मिन्नत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। आका ये कम तो नहीं है, तू महबूब खुदा है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। गुलजार बना दे दो अशआर। मक्का की सरजमीन है, यहूदी माँ का यहूदी बेटा है, जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है। मासूमियत में फाकों में जिंदगी गुजारता है। जब थोड़ा सा होश संभाला तो अपनी माँ की फटी हुई कमीज देखकर कहने लगा, माँ भूख बर्दाश्त है, प्यास बर्दाश्त है, तेरे फटी हुई कमीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ जब से बाबा का इंतकाल हुआ है लगता है जमाना हमसे रूठ गया है, क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ ने सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा अपने हैं तो बहुत, लेकिन बेटा हमारे जमाने में और हमारे घराने में मक्का में यतीम को मनहूस समझा जाता है, गाली समझा जाता है। बेटा यतीम को मुंह कोई नहीं लगाता। बच्चे ने जिद की, कहा माँ आज मैं चचा के पास जाता हूँ, तेरे लिए कमीज का सवाल करता हूँ, शायद मुझे चचा को तरस आ जाए, शायद मरे हुए भाई का चेहरा याद आ जाए, मरने वाले भाई की कोई बात या कोई अदा याद आ जाए। हो सकता है माँ चचा एक कपड़ा अता कर दे, तेरी कमीज बना लूंगा। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया वो बच्चा
यहूदी चचा के पास जाता है, कहता है मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, एक कमीज का सवाल है। जब चचा ने दूर से देखा, धक्का देकर फेंका, कहा मनहूस तू मेरे बच्चों पे भी अपना साया डालना चाहता है, तू चाहता है तेरे बाप की तरह मेरी भी वफात हो जाए, तेरे बाप की तरह मैं भी मर जाऊं। धक्के देकर घर से निकाल दिया। जब बच्चा घर पहुंचा, माँ ने बच्चे का चेहरा देखा, कहा बेटा मुझे महसूस था। उस बच्चे ने कहा माँ मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, तेरी फटी हुई कमीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई हस्ती ऐसी दिखा, कोई बंदा ऐसा बता जिसके पास मैं जाऊं, मेहनत करूं, मजदूरी करूं, उसके बर्तन साफ करूं, उसके जूते साफ करूं, लेकर आ जाऊं। मां ने कहा बेटा एक मक्के का सरदार है, अबू तालिब उसका नाम है, उसका एक भतीजा है जो पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया था, उसके पास चला जा। लेकिन एक बात याद रखना, जो उसे देखता है उसका होके रह जाता है, उसका नहीं होना। बेटा जा, वो तुझे बड़े इनाम देगा। मुख्तसर करता हूँ, लामा साहब का खिताब शुरू होने वाला है। लज्जत ले, हुजूर की बात सुने। दोस्तों, जब वो यहूदी बच्चा आका की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका ने देखा, मेरे आका ने दोनों बाजू फैला दिए, सीने से लगा लिया, कहा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मोहम्मद उसका हूं। जिसकी माँ नहीं है, आयशा उसकी माँ है, जिसकी बहन नहीं है, ज़हरा उसकी बहन है। मेरे आका ने सीने से लगाया, न सवाल करने की जरूरत पड़ी, न हाजत बयान करने की जरूरत पड़ी। मेरे आका ने इनाम भी अता फरमाए, कमीज का कपड़ा भी अता फरमाया। मुख्तसर करता हूँ, जब वो बच्चा घर पहुंचा, जब उस माँ, यहूदी माँ ने उस बच्चे के चेहरे को देखा, बच्चे के चेहरे की चमक को देखा, आंखों को देखा, जिन्ना अखी दिल भर डिठा, वो अखी तक लिया, तू मिलिया ते साजन मिलिया, हुण आसा लग पईया। मेरे आका के चेहरे वद्दुहा का जलवा उस बच्चे के नजर आ रहा था, वल्लैल इज़ा सजा का जलवा उस बच्चे के चेहरे पर नजर आ रहा था। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटा बाकी बातें बाद में होंगी, जिसे तू देखकर आया है, जिसे मिलकर आया है, तेरे चेहरे की चमक बता रही है, वो कोई आम आदमी नहीं था। मेरे बच्चे बता वो कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, उसकी जुल्फें कैसी थी, उसके बाजू कैसे थे, उसके अबरू कैसे थे, उसका चलना कैसा था, उसका बोलना कैसा था, उसका देखना कैसा था। जो बच्चे ने नक्शा खींचा, मुसलमानों वो नक्शा सुनकर तड़प जाओगे। इन्हीं साथों में किबला के माइक हवाले करने वाला हूँ। उस बच्चे ने जो आका का नक्शा बयान किया, वो कहता है वो अक्सन मिन कलम तरकत तो है नहीं। हजरत हसन ने कहा था माँ वो इतना खूबसूरत था, मेरे आका का नक्शा बयान हो रहा है, माँ वो इतना खूबसूरत था, वो अक्सन मिन कलम तरकत तो है नहीं। माँ इतना सोना था, आज तक किसी आंख ने इतना सोना देखा ही नहीं है। वाजमल मिन कलम तले दिन निसाउ, माँ इतना हसीन कोई आंख कैसे देख सकती है, इतना खूबसूरत तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, माँ अल्लाह ने उसे हर ऐब से पाक पैदा किया है। कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ, और लगता ऐसे था, अल्लाह ने उसे ऐसे बनाया जिस तरह उसकी अपनी मर्जी थी। जब माँ ने सुना, माँ ने सीने से लगाया, कहा थोड़ा सा और बता, थोड़ी सी और बातें बता। लज्जत आई है, वो चलता कैसे था, वो बैठता कैसे था, वो देखता था क्या कहता था, वो बोलता था क्या कहता था। उसने कहा चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। मेरे आका का चेहरा ऐसे था कि अनवार दो आलम का सहीफा है। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्ग, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी है। आरिज कहते हैं रुखसार को, रुखसार ऐसे थे कि जैसे वल फज्र की आयत। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्ग, आरिज है कि वल फज्र की आयत के अमी है।
सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि जज़्बा की जुबान बोल रहा है। खुतबे है कि सामन के उमड़ते हुए बादल, और किराअत है कि असरार जहां खोल रही है। माँ कहने देखने में तो इंसान था, जैसा मैं इंसान हूँ ऐसा ही इंसान था। कहते हैं माँ कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कंधे में गिरे हैं। कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा। आका तूने ही सिखाई तमीज़े मनुजस्ता, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा। कहने को तेरा फक्र तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू जमाने के, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। कहने को कहता है माँ मैं भी यतीम हूँ, वो भी यतीम था। कहने को तेरे सर पे है दस्तारी यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। व अक्सन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम ताले दिन निसाउ, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन क अन्नक कद खुलिकता कमा तशाउ।